हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम साई भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे कि कब ये बनाया था, कहाँ पे इसके सेंटर्स हैं और कौन से सेंटर्स हैं जो इसमें मर्ज कर दिए गए थे। सारा कुछ आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बना देते हैं एग्ज़ाम में। जैसे इसकी अथॉरिटीज़ कर देंगे, आपको याद रखना है दिस इज़ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1984 में। आपको डेट प्रॉपर याद रखनी है, क्योंकि वो ये भी पूछ लेते हैं कौन सी डेट और कौन से मंथ। तो 25 जनवरी 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया था। किसके अंडर इस्टेब्लिश किया था? द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। एंड जब ये बनाया गया था, इसको एक मेन बॉडी की तरह इसको बनाया गया था, और जो और सेंटर थे इसकी तरह ही उनको क्या कर दिया था, जैसे NIS है, जहाँ और सेंटर्स हैं वो सारे मर्ज कर दिए गए थे 1987 में। मतलब 3 साल बाद देखा कि हमको एक मेन बॉडी बनानी है, जो और सेंटर्स हैं वो इसके अंडर काम करेंगे, राइट। तो 87 में, 84 में साई बना था, 87 में जो सेंटर्स थे सारे इसके अंदर मर्ज कर दिए थे। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस था कि हमने जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करना है, रेगुलेट करना है इंडिया में, एक अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करनी है, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स को रन करना है, और हमारे जो एथलीट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है फॉर द व्हाट, फॉर द नेशनल, फॉर द इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। जब 1987 में NIS को और जो कोचिंग सेंटर थे इसको मर्ज कर दिया था, तो इसको बना दिया गया था मेन बॉडी फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एथलीट्स। इसको अपेक्स बॉडी भी बोलते हैं। जैसे NIS उसके अंडर काम करेगा तो वो उसके सब पार्ट्स हो गए, और हब्स हो गए, हम बोल सकते हैं, हब भी बोल सकते हैं ना। तो ये सारा है साई के बारे में। और जब साई बना था तो और कौन सी ऐसी स्कीम थी, कौन से ऐसे जो उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की जिससे हमारी जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट कर सके। तो 1984 में तो इसको बनाया गया था, 87 में मर्ज कर दिया गया था, 88 में जो हमारी स्पेशल एरिया गेम्स हैं उसको लॉन्च किया गया फॉरवर्ड, सो दैट कि हमारे जो ट्राइबल, रूरल एंड कोस्टल एरिया के जो टैलेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो यंग जनरेशन है, वहाँ के टैलेंट को हमको देखना है। 1995 में आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी स्कीम को देखा गया, लॉन्च किया गया। 2005 में कम एंड प्ले स्कीम स्टार्ट की गई। 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया। 2017 में हमारे पास जो खेलो इंडिया स्कीम है उसको एज अ पार्टनर उसके क्या लॉन्च किया गया था 2020 में। अभी देखो ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ये दोनों, कि जो एक तो एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको कब लॉन्च किया गया था, और 2021 में जो हमारी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसको कब स्टार्ट किया गया था, और इसमें कौन कौन सी गेम्स हैं वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कब ये स्टार्ट हुआ था और कौन, उनका पर्पस क्या था, उस स्कीम का नाम क्या था, राइट। तो आपको ये तो ध्यान देना है। अब उसके बाद था कि कौन से सेंटर, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि NIS तो है, और कौन से सेंटर्स हैं जो मर्ज किए थे साई के अंदर। तो ये जो है 1961 में इसको बनाया गया था। ये हमारा एशिया का बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट था, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। इसका पहले NIS और NIS बोलते थे ना, अभी NS भी नाल बोलते हैं। नेताजी सुभाष जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स 87 में किया था मर्ज। अब और कौन से सेंटर हैं? एक तो था लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो त्रिवेंद्रपुरम में है, उसको भी मर्ज किया गया था। ये एक एकेडमिक विंग था साई का फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का। 2 और एकेडमिक विंग, एक तो NIS खुद ही हो गया, एक बेंगलोर का था एकेडमिक विंग जिसको साई के अंदर मर्ज कर दिया गया था।
तो कौन कौन से हो गए हम देखते हैं। एक तो NIS पटियाला का हो गया, NCPE जो त्रिवेंद्रपुरम में है उसको मर्ज कर दिया गया था, और जो बेंगलोर की एकेडमी विंग है उसको मर्ज कर दिया था 87 में। फिर और क्या हुआ देखो, जो हमारी फिर बात पहले इंस्टीट्यूशन की बात करें, लक्ष्मीबाई जो नेशनल इंस्टीट्यूशन था फिर यूनिवर्सिटी बन गई थी। LNIP जो है ग्वालियर की वो बनाई गई थी, बट इसको रिमेन सेपरेट, को सेपरेट रखा गया था। बट जब भी कोई एकेडमिक के लिए काम करना होता था तो दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। सो ओवर द टाइम देखा गया कि जो साई है उसने कुछ अपने रीजनल सेंटर्स, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रीजनल सेंटर्स बनाए, कुछ सब सेंटर्स थे, कुछ एकेडमिक सेंटर्स थे, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स थे। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके कौन रीजनल सेंटर्स क्या होते हैं, सब सेंटर्स क्या होते हैं, एकेडमिक सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स, वो हम देखते हैं क्या होता है। देखो जो हमारा जो साई के अंदर हेड क्वार्टर दिल्ली में है उसका एक होता है रीजनल सेंटर, एक होता है एकेडमिक सेंटर। जो रीजनल सेंटर होता है जिसको हम मेन हेड क्वार्टर अगर बोले, मेन जगह हेड क्वार्टर फॉर ईच जोन। जो एकेडमी को होता है वो होता है कोच एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, उसके अंदर आते हैं कुछ सब सेंटर्स, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं। जो हमारे कोचिंग एजुकेशन रिसर्च एकेडमी के अंदर आते हैं हमारे NIS एंड LNCPE त्रिवेंद्रपुरम में जो है ये सब, ठीक है। रीजनल सेंटर जो है इट इज़ एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर इन जोन है। कौन कौन से इसके रीजनल सेंटर है, इसको बोलते हैं बेंगलोर, इम्फाल, गांधीनगर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, सोनीपत है, गुवाहाटी, ये सारे इसकी रीजनल सेंटर्स हैं। आपको ये नाम ना प्रॉपर ध्यान में रखने हैं। ये पूछा जा चुका है कि सीक्वेंस बताएं, नाम दिए गए थे कि इनमें से बताओ कौन सा जो है रीजनल सेंटर्स इनमें है। सब सेंटर की बात करें तो इट इज़ स्मॉलर यूनिट अंडर द, इसके अंदर जो काम करेगी वो करेगी सब सेंटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हो गया रीजनल सेंटर। अभी चंडीगढ़ के अंदर जो काम करेगा, ठीक है, वो हो गए उसके सब सेंटर्स। एकेडमिक सेंटर्स कहाँ क्या होते हैं, जहाँ पे कोच एजुकेशन होती है, रिसर्च एंड फिजिकल एजुकेशन, जैसे NIS पटियाला स्पोर्ट्स कोचिंग दी जाती है, और LNCP त्रिवेंद्रपुरम में जो है फिजिकल एजुकेशन की स्टडी होती है। ट्रेनिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हो गया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, और जो स्पेशल एरिया गेम्स हैं वो सेंटर्स हो गए। ये सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दोबारा इसको देखना है, रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और याद करना है। अगर इसको याद रखना है कि क्या होता है, इसको याद रख सकते हैं RSAT, रीजनल सब एकेडमिक एंड ट्रेनिंग। रीजनल जो मेन पार्ट हो गया, सब जो सैटेलाइट ब्रांच होगी इसकी ब्रांच होगी, एकेडमिक जहाँ पे एजुकेशन एंड रिसर्च होती है, ट्रेनिंग जहाँ पे एथलेट्स काम करते हैं ऑन ग्राउंड, राइट। अभी जो रीजनल सेंटर्स है हमने इसको प्रॉपर देखते हैं। जो हमारा रीजनल सेंटर्स है ये है इम्फाल में, गांधीनगर, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, ये गुवाहाटी, सोनीपत, ये सारे हैं यहाँ पे रीजनल सेंटर्स हैं। अब इसको याद कैसे करें भाई, तो इसको याद करने का एक टेस्ट जो ट्रिक है मैनेमोनिक जो है दैट इज़ बिग लक, GC याद कर सकते हो, GB, राइट। तो बिग सबसे पहले हम देखते हैं बिग लक्स, GV कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो B भोपाल, इम्फाल, गांधीनगर बन गए बिग लक, लखनऊ, U टू कीप इट रिमेंबर, C चंडीगढ़, K कोलकाता, S सोनीपत, लक हो गया। GB गुवाहाटी एंड बेंगलोर, इजी टू है ना, इजी टू रिमेंबर। और कौन कौन से जो इनका साइड है, इसको कैसे हम विजुअलाइज करते हैं, तो हम इम्फाल जो गुवाहाटी है ये है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है चंडीगढ़, लखनऊ, सोनीपत, ईस्ट कोलकाता, सेंट्रल भोपाल, वेस्ट गांधीनगर, और साउथ में बेंगलोर जो है हमारा है। अभी कौन कौन से, ये हो गया
इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स कौन कौन से, ये वाला, अब ये वाला करते हैं। जो हमारा STC स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स है, 95 में इसको स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे जो हमारी एज ग्रुप 10 से 18 साल के जूनियर्स हमारे यंग लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरवर्ड टू ग्रूम यंग बॉय गर्ल, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक ट्रेनिंग एट अ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फैसिलिटीज़ इनको कोचिंग देना, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड जो उनकी स्पोर्ट्स किट है, मेडिकल, एजुकेशन लिंक जो भी है, इनको प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सी गेम आती हैं, एथलेटिक्स है, हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, स्विमिंग एंड वॉलीबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स में आते हैं। अभी तक जो हमारे 67 जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 4800 जो ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से चैम्पियन को फाइंड आउट करना, स्कूल टू चैम्पियन, राइट। दूसरा था नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, NCOE, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये स्टार्ट किया गया था अभी रिसेंटली 2020 में, एक न्यू फॉर्मेट के साथ इसको तैयार किया गया था फॉर द सीनियर्स। पहले था वो जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर थे वो जूनियर्स के लिए, अब जो नेशनल सेंटर्स है फॉर द सीनियर और जो एलीट एथलीट्स होते हैं 18 के प्लस। यहाँ पे हाई पोटेंशियल एथलीट्स फॉर द ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम के लिए इनको तैयार किया जाता है। इनको एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करना, एक एडवांस स्पोर्ट्स साइंस है, फिजियोथेरेपी, डाइट, न्यूट्रिशन, मेंटल जो कंडीशनिंग इनको प्रॉपर प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसकी 24 जो है, अभी तक इतने नेशनल सेंटर्स इसके हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि नेक्स्ट चैम्पियन, पहले स्कूल चैम्पियन था, स्कूल से फाइनल निकालना, अभी है नेक्स्ट चैम्पियन कि हमारे जो ओलंपिक पोडियम है उसमें इसको उनको पार्टिसिपेट कराना। याद रखने का तरीका, नेशनल है मतलब हाई जो है सीनियर्स हैं, ओलंपिक एक्सीलेंस, ओलंपिक के लिए जो एक्सीलेंट हैं उनको फाइंड आउट करना। आगे थर्ड टाइप थी हमारी जो स्पेशल एरिया गेम्स हैं वो सेंटर्स। 88 में इसको बनाया गया था। इसमें जो ट्राइबल, रूरल, कोस्टल एरिया की जो यूथ है, कहाँ से 12 से 18 तक का, वहाँ के टैलेंट को जो है देखना, एक स्पेसिफिक रीजन जो है जैसे आर्चरी फ्रॉम द ट्राइबल बेल्ट, या रोइंग है फ्रॉम द कोस्टल से वहाँ से लेना, रूरल एरिया से जैसे रेसलर को फाइंड आउट करना, मतलब एक टैलेंट, एक रीजन से टैलेंट को फाइंड आउट करना। इनको भी क्या एक प्रॉपर ट्रेनिंग, बोर्डिंग दी जाएगी, प्रॉपर इक्विपमेंट, एजुकेशन दी जाएगी, इनके ट्रेडिशन एंड लोकल स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देकर इनका टैलेंट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका है स्पेशल टैलेंट, क्या है उनका स्पेशल टैलेंट जो है। अभी देखते हैं जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट को कराई गई 85 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के द्वारा। इनका मेन पर्पस ही, ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो 8 से 14 ईयर्स की हैं उनकी स्कूल्स में उनके टैलेंट को फाइंड आउट करना। ये सारा इसका मेन आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आएगा NSTC, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट स्कीम है, इसमें ऐड किया गया। फिर जो है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स आएंगे, फिर नेशनल जो सेंटर्स आएंगे, वो देन दे प्ले इन द ओलंपिक्स। इसको मैनेज करने के लिए आप याद रख सकें, न्यू जो है टैलेंट को फाइंड आउट करना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करना, स्पेशल एरिया रूरल टैलेंट जो है उनको फाइंड आउट करना, जो एक नेशनल है उनके लिए प्रिपेयर करना, एक जो एथलीट जो स्पोर्ट्स हैं वो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द साई, एंड देन वी विल कीप इट रिमेंबर इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।